नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। किसी भी दूसरे देश में जाने के लिए आपको वीज़ा, पासपोर्ट और अन्य ज़रूरी कागजात की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर आप कहीं उस देश पहुंच पाते हैं। इसके अलावा उस देश की अनुमति भी ज़रूरी होती है। लेकिन अगर बिना किसी कागजात के आप धोखे से किसी दूसरे देश में पहुंच जाते हैं या इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर लेते हैं, तो उसके बाद उस देश की सेना, उस देश की पुलिस आपसे किस तरीके से व्यवहार करती है। और ख़ास तौर पर जब बात किसी भी सेना के जवान की हो, और ख़ास तौर पर और भी ये महत्वपूर्ण है कि अगर वो दोनों देश एक दूसरे से दुश्मनी मानते हों। एक ऐसी स्टोरी आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। भारत के एक बीएसएफ जवान गलती से इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके पाकिस्तान चले गए। इसके बाद पाकिस्तान में उनसे किस तरीके का सलूक किया गया, क्या उनकी दिनचर्या रही, कैसे कैसे उनके साथ व्यवहार हुआ, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। हालांकि उस बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान को 14 मई 2025 को वापस पहुंचा दिया गया है। वापस आने पर उस जवान ने और उसकी पत्नी ने जो बातें बताई हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। दरअसल बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके धोखे से पाकिस्तान चले गए थे, पाकिस्तान ने हालांकि उन्हें वापस लौटा दिया है। वो इसके बाद पाकिस्तान पहुंचने के बाद वहाँ पर जो रेंजर्स होते हैं, पाकिस्तानी जो सैनिक वहाँ पर होते हैं बॉर्डर पर, उनको रेंजर्स कहा जाता है, उन्होंने हिरासत में ले लिया था और इसके बाद अब वो वतन वापस लौट आए हैं। इसके बाद बीएसएफ जवान ने पाकिस्तान में गुजरे उस खौफनाक मंजर को, उन खौफनाक दिनों को याद किया है और अपनी बातें साझा की हैं। बीएसएफ जवान पूनम ने बताया कि उसे सोने तक नहीं दिया जाता था। पूनम कुमार शॉ ने पत्नी रजनी से फ़ोन पर बात कर बताया कि पाकिस्तान में जब वो कैद थे तो उन्हें सोने तक नहीं दिया जाता था। पाकिस्तानी इस तरह से लगातार पूछताछ करते थे जैसे बीएसएफ के जवान कोई जासूस हों। हालांकि पूनम शॉ ने अपनी पत्नी को बताया कि उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया गया, लेकिन हर रात पूछताछ के बाद वो मानसिक रूप से अपने आप को बेहद थका हुआ महसूस करते थे। एक अखबार को दिए गए बयान में उनकी पत्नी रजनी ने कहा कि उन्हें नियमित रूप से खाना तो दिया जाता था, लेकिन उन्हें ब्रश करने की अनुमति नहीं थी। जब वे बोलते थे तो बहुत थके हुए लगते थे और कहते थे कि उन्हें नींद नहीं आती। कैद के दौरान उन्हें 3 अलग अलग स्थानों पर ले जाया गया। रजनी के अनुसार उनके पति पूनम शॉ को पाकिस्तानी सुरक्षा बल किसी एयरबेस पर भी लेकर गए थे। भारत सरकार के सहयोग से पूनम शॉ को वापस लाया गया है। इस मामले में उनकी पत्नी रजनी ने बताया कि 23 दिन बाद पति से बात करने के दौरान वे काफ़ी भावुक हो गई थी और भावुक देखकर पति भी भावुक हुए। पति की वतन वापसी पर रजनी ने कहा कि ये सभी के योगदान से संभव हो पाया है और उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार भी जताया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। रजनी ने बताया कि भारत पाक के तनाव के बीच हम लोग काफ़ी डरे हुए थे कि अब क्या होगा, लेकिन भारत सरकार के सहयोग से अब पूनम सकुशल वापस लौट आए हैं। लेकिन किस तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ आप अंदाज लगा सकते हैं। बीएसएफ ने ये जानकारी देते हुए बताया था कि गेहूं की कटाई के लिए किसान गेट नंबर 208-1 से फेंसिंग पार कर खेतों में पहुंचे थे। उनके साथ निगरानी के लिए बीएसएफ के 2 जवान भी गए थे। गर्मी के चलते शॉ पास के पेड़ की छांव में बैठ गए, तभी वहां मौजूद एक पाकिस्तानी किसान ने उन्हें देखकर पाकिस्तानी रेंजर्स को सूचना दे दी। कुछ ही देर बाद पाक रेंजर्स वहां पहुंचे और जवान को गिरफ्तार कर लिया। पूनम शॉ की राइफल भी छीन ली गई और वे उन्हें अपने साथ ले गए। तो इस तरीके से ये जो पूरी कहानी है वो बताती है कि अगर आपने धोखे से बॉर्डर पार किया और ख़ास तौर पे आप सामान्य नागरिक ना होकर अगर किसी सेना की वर्दी में हैं, तो फिर आपका बुरा हश्र होने वाला है। गनीमत ये रही कि पूनम शॉ के साथ शारीरिक तौर पर सख्ती नहीं की गई, लेकिन जो सोने की बात और ब्रश न कर देने की बात है, उस बात से वो काफ़ी आहत हो गए थे, काफ़ी शारीरिक तौर पर काफ़ी परेशान थे। लेकिन खुशी की बात यह है कि वो सकुशल भारत वापस लौट आए हैं।